ये आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 8वीं वाले स्टूडेंट का पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर, और वो भी हल सहित। आपको उत्तर सारे में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं हिंदी का पूरा पेपर, और वो भी हल सहित। दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न। आत्मविश्वास शब्द में कौन सा समास है? तो आत्मविश्वास जो शब्द है, आप सभी के लिए इसमें उत्तर में बता देता हूँ, तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला देखिए, तल्लीन शब्द में उपसर्ग है। तो जब हम उपसर्ग बनाते हैं, इसमें अलग करते हैं, तत् प्लस लीन बनता है, तो ये तत् उपसर्ग है क्योंकि ये पहले लगा हुआ है। तो तल्लीन शब्द में तत् उपसर्ग हो जाएगा। और उपसर्ग जो है आप लोगों के शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, इसका मतलब कि शुरू में ही उपसर्ग जुड़ जाते हैं। अगला देखिएगा, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? तो प्यारे साथियों, इसमें आप लोगों का करेक्ट आंसर बाली में। बाली जो है ऐसा एक योद्धा मान सकते हैं, महान योद्धा था, जो जैसे ही अगर उसके सामने कोई आता था तो उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसकी आदि शक्ति उसके अंदर आ जाती थी। ठीक, इसलिए वो सामने वाले को पछाड़ देता था। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में आपको याद रखना है, स्वयं पर विश्वास होता है, हमारे मन पर विश्वास। तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है। इसके बाद में आप देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, एकाग्रता शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों, प्रत्यय जो है ये शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, तो प्रत्यय के तौर पर आपको इसमें ता प्रत्यय बताना है। और अगर शब्द अलग करने की बात करें तो आपको शब्द एकाग्र प्लस ता, ता क्या है? ये प्रत्यय है, इसे आपको अलग छांट कर बताना रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। ये आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को दिया है, वो भी आप समझेंगे सही तरीके से। आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो आत्मश्रद्धा जो है ना, सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्यारे साथियों। इफ़ यू डू हार्ड वर्क देन यू वन डे विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। मतलब कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। तो आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मश्रद्धा अर्थात स्वयं पर विश्वास आवश्यक हो जाएगा। और आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसमें आप उत्तर के तौर पर बताएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं आप लोगों के लिए ये आत्मविश्वास नामक पाठ के लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखिएगा, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो लेखक था उसके जो मित्र थे, जो उसके प्यारे दोस्त थे, वो कुत्ते को देखकर डर गए थे। ठीक, ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपको मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न, जीवन में सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र क्या है? तो आपको खाली स्थान में आत्मविश्वास लिखना रहेगा। इसके बाद में सुग्रीव के भाई का नाम था, तो इसमें आपको बाली लिखना रहेगा। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? तो आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ था। ठीक, और महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से किसने भर दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था। अब हम आपको बता रहे हैं नेक्स्ट आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें आपको दिया है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े थे? तो उत्तर में आपको याद रखना है, राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था। ठीक, तो यहाँ पर आपको बाली आधा वरदान पूरा वरदान, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि आधा बल और आधा बल ऐसे करके वो पूरा बल
और बाकी उसका बल भी था, इसका मतलब 1.5 गुना बल उसके अंदर आ जाता था। तो जैसे 1.5 गुना बल आता था वो दूसरे को तुरंत पछाड़ देता था, तो के पचीड़ देता था। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखना। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया था? तो कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम यह किया कि पांडवों को न्याय से उनका राज्य दिलवाया। खंदक खाइयों में सामासिक पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर खंदक और खाइयाँ द्वंद्व समास है, अलग अलग नहीं, यहाँ पर आपको द्वंद्व समास बता देना रहेगा। आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो दुविधा के कारण आदमी खंडित हो जाता है। दुविधा, क्या करे क्या ना करें, ऐसी स्थिति को दुविधा बोला जाता है। तो दुविधा के कारण आदमी खंडित हो जाता है। और ये 5वां प्रश्न है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है? तो कायरता और दुविधा। ठीक, तो यहाँ पर आपको मैंने 8वीं कक्षा के लिए जो प्रश्न बताए हैं इनको सबको याद कर लेना, ताकि आपको और भी बेस्ट तरीके से अच्छे नंबर मिल जाएं।